जी अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिन्हें इफ्तारी के बाद खट्टे डकार आना शुरू हो जाते हैं। उनके मैदे के अंदर गैस भर जाती है, जिनका इफ्तारी के बाद पेट ख़राब हो जाता है और स्पेशली वो लोग जिनका इफ्तारी के बाद ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। आजकल बहुत से ऐसे मरीज़ आते हैं इफ्तारी के बाद जिनका पेट ख़राब हो जाता है बहुत जल्दी इफ्तारी के बाद, और कई लोग होते हैं उनका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। और आप लोगों ने नोट किया होगा कई लोग ऐसे भी होते हैं, अफ्तारी करते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, साथ ही उन्हें मोशन शुरू हो जाते हैं, साथ ही उन्हें पखाना आ जाता है। तो आज इस मसले के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है और मोस्टली लोगों के साथ ये वाला मसला होता है। और जो ब्लड प्रेशर का मसला है ये तो बहुत ज़्यादा संगीन मसला है। तो ये इससे आपकी जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि सारा दिन आप भूखे रहे होते हैं, फिर अचानक से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है। और ये करता क्यों है? ये अपनी कोताही की वजह से होता है। इसमें रोज़े का कोई मसला नहीं होता है कि रोज़ा रखा है इसकी वजह से मेरा ये इश्यू आ गया है कि मेरा पेट खराब हो गया, गैस बढ़ गई है या मेरा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो गया है। ये इंसान की अपनी कोताही, अपनी गफ़लत की वजह से होता है। तो इसके ऊपर आज डिस्कस करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको चंद अहादीस के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है, तो इसलिए मैं आपको अहादीस से आगाही, क्योंकि वैसे तो बहुत कम लोग हैं जो सही बुखारी या कोई और अहादीस की किताब पढ़ते हैं। चलो इस तवज्जुह से, इस चैनल के तवज्जुह से आप लोगों के साथ अहादीस भी शेयर हो जाती हैं, वीडियो के तवज्जुह से अहादीस शेयर हो जाती हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हलाल कमाई से एक खजूर के बराबर सदका करे और अल्लाह ताला सिर्फ हलाल कमाई के सदक़े को कबूल करता है, तो अल्लाह ताला उसे अपने दाहिने हाथ से कबूल करता है, फिर सदका करने वाले के फ़ायदे के लिए इसमें ज़्यादती करता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई अपने जानवर के बच्चे को खिला-पिलाकर बढ़ाता है, ताकि उसका सदका पहाड़ के बराबर हो जाता है। अब्दुर्रहमान के साथ इस रवायत की मुताबिक सुलेमान ने अब्दुल्ला बिन दिनार की रवायत से की है, और बुरका ने इब्ने दिनार से कहा, इनसे साद बिन यसार ने, उनसे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, और उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और उनकी रिवायत मुस्लिम बिन अबी मरियम, ज़ैद बिन असलम और सुहेल ने अबू सालेह से की, उनसे अबू हुरैरा ने, और उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो ये जो रवायत का तसलसल चल रहा था, ये उसके बारे में उन्होंने बताया हुआ था, साथ सदक़े का बताया हुआ था कि सदक़े की कितनी ज़्यादा फ़ज़ीलत है। क्योंकि रमज़ान में हम लोग जो मोस्टली है वो उसका ज़कात दे रहे होते हैं, सदका खैरात कर रहे होते हैं, तो इसके बारे में हमें इल्म होना चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रोज़ा रखा हो और भूल कर खा लिया हो, तो उसे अपना रोज़ा पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि उसे अल्लाह ने खिलाया-पिलाया है। तो अगर कोई बंदा जो भूल-चूक के अंदर द जो दौरान रोज़े के अंदर कोई चीज़ खा पी लेता है, तो उसे अपना जो रोज़ा है वो पूरा करना चाहिए, ये अल्लाह ताला ने उसे खिलाया है। बाकी ये है कि जी एक और हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया, इब्ने आदम का हर अमल उसका है, सिवाय रोज़े के, कि ये मेरा है और मैं खुद उसका बदला दूँगा, और रोज़ेदार के मुँह की खुशबू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुशबू से भी बढ़कर है। तो ये रोज़ेदार की फ़ज़ीलत है, और ये जो फ़ज़ीलत है ये सिर्फ़ इंसान के रोज़े रखने की वजह से ही है कि अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी फ़ज़ीलत उसे दी है कि क्या है कि जी जो रोज़ा है वो स्पेशल मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूँगा। तो ये तो कुछ अहादीस थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। और कमिंग टुवर्ड्स द मेडिकल साइड, बीइंग अ डॉक्टर, तो मैं आप लोगों की रहनुमाई करना चाहता हूँ कि बहुत से लोग होते हैं, जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया कि अफ्तारी करते हैं, साथ ही उनका पेट खराब हो जाता है। हॉस्पिटल के अंदर कई लोग आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे अफ्तारी करते हैं, साथ ही उनके जो पेट के अंदर गैस भर जाती है और उनका जो सर के अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इसकी जो कोताही होती है, वो गफ़लत होती है, वो हमारे अंदर ही होती है। आप लोगों को एक चीज़ समझनी होगी कि सारा दिन आप लोगों ने रोज़ा रखा है, सारा दिन कुछ खाया-पिया नहीं है, तो वो सारा दिन आपकी बॉडी ने मैनेज कर लिया है। आप लोगों को अब इफ्तारी के टाइम ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने ये नहीं करना कि हमने जो सारा दिन कुछ नहीं खाया-पिया, वो कमी भी पूरी करनी है। तो वो कमी आप लोगों ने पूरी नहीं करनी, वो आपकी बॉडी ने मैनेज कर लिया है। मैनेज कैसे किया है? पहले तो आपने जो सहरी की होती है, वो आपका खाना चलता है। फिर उसके बाद जब 11-12 के बाद जब आपके वो सहरी वाली जो तवानाई है वो कम होना शुरू हो जाती है, तो आपके जो चर्बी होती है जिस्म के अंदर से वो टूटना शुरू हो जाती है, वो पिघलना शुरू हो जाती है। आपके जो मुख्तलिफ अज़ा हैं उसके ऊपर चर्बी चढ़ी होती है, वो पिघलना शुरू हो जाती है। तो आपकी बॉडी उस चर्बी से एनर्जी लेना शुरू कर देती है। तो जब आप लोग अफ्तारी करते हैं तो उसके अंदर ये मकसद नहीं होना चाहिए कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया-पिया तो मैंने सुबह वाली कमी भी पूरी करनी है। इस चक्कर के अंदर जो हम लोग अफ्तारी के अंदर कई दफ़ा अफ्तारी का जो सामान होता है उसके अंदर समोसे, पकोड़े, कई दफ़ा जलेबियाँ, जो रूह अफ़ज़ा होता है, जाम-ए-शीरी पड़ा होता है, कई दफ़ा ये
ये नींबू पानी लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो इतना ज़्यादा लोग खा लेते हैं कि उनसे फिर चला फिरा नहीं जा रहा होता है। तो इफ्तारी के बाद आप लोगों ने देखा होगा, जब आप लोग ज़्यादा खा पी लेंगे तो आपको गनूदगी भी आ जाएगी। आप लोग तो फिर जो मगरिब की नमाज़ है वो भी नहीं पढ़ सकते, उसी जगह पे बंदा लेट जाता है, उसी जगह पे फिर सो जाता है बंदा। तो आपने म्यान रवि के साथ, इत्ताल के साथ खाना है। अगर आप लोग इत्दाल और म्यान रवि के साथ नहीं खाएँगे, तो इसीलिए फिर आपको ये जो गैस का मसला हो जाता है। कई दफ़ा लोगों को ये जो मोशन लग जाते हैं, मोशन लगने की भी ख़ासी वजह यही है। आप लोगों को इसे एक सिंपल मिसाल के थ्रू मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। कोई भी गाड़ी है, कोई भी मोटरसाइकिल है, या आप कंप्यूटर को ही ले लें। कंप्यूटर के ऊपर आप ज़्यादा वर्कलोड डालेंगे अचानक से, तो ये तो हैंग हो जाएगा, ये चार्ज नहीं थके, कोई भी काम अपना नहीं कर पाएगा। यही हमारा इंसानी जिस्म का है, यही हमारा मैदे का। आप हिसाब लगा लें, अगर आप सारा दिन खाते रहते हैं तो हमारा जो मैदा है वो वर्किंग कंडीशन के अंदर होता है। तो आप रात का खाना कभी कुछ ज़्यादा खा लें, कभी कम खा लें, तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। जब आपका मैदा सुबह से भूखा है, आपने अचानक से इतनी ज़्यादा चीज़ें खा ली हैं, पानी के भी आपने 4-5 गिलास पीने हैं, फिर आपने जी समोसे भी खाने हैं, पकौड़े भी खाने हैं, फिर ऊपर से आपने रोटी भी खानी है, फिर फ्रूट चाट बनी होगी, वो भी आप लोगों ने खानी है, चना चाट बनी होगी, वो भी आप लोगों ने खानी है। फिर और कुछ लवाज़मात जो होंगे घरों के अंदर, कुछ चावल बने हैं, वो भी आप लोगों ने खाने हैं। तो जब इतनी ज़्यादा चीज़ें आप लोग अचानक एकदम से खा लेंगे, आपका जो मैदा है वो भी हैंग हो जाता है, कंप्यूटर की तरह। उसकी जो प्रोसेसिंग है वो भी स्लो हो जाती है। तो जब ऐसा मसला आता है तो फिर आप लोगों को मैदे के अंदर आप लोगों को महसूस होता है कि जी हवा भर गई है, हवा सर को चढ़ रही है, चक्कर आना शुरू हो गए हैं। तो खुदारा इन चीज़ों से ख़्याल करना चाहिए। जो स्पेशली वो जो लोग हैं जिन्हें ब्लड प्रेशर का मसला है, उन्हें तो ख़ुसूसी तौर पे इसलिए ख़्याल करना चाहिए। रिसेंटली मैंने 2 मरीज़ ऐसे देखे हैं जिन्हें इफ्तारी के बाद इनका ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो गया। तो आपका ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए, इससे आपके दिमाग की कोई भी शरेयान फट सकती है, अल्लाह ना करे कोई ज़्यादा मसला आ सकता है। तो इसका आप लोगों ने ख़ुसूसी ख़्याल रखना है। हमने आप लोगों ने कोई हर चीज़ के अंदर तो नमक डाला होता है, समोसों के अंदर, पकौड़ों के अंदर, जो चाट बना रहे हैं उनके अंदर आपने, कई लोग तो आटा गूँथते हैं उसके अंदर भी नमक डाल देते हैं, आप लोग नींबू पानी बनाते हैं उसके अंदर नमक डाला होता है। तो अचानक से जो आपके बॉडी के अंदर सोडियम की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। जो नमक काफ़ी मकदार के अंदर आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है, जो ब्लड प्रेशर की इंक्रीज़ होने का सबब बनता है। तो आप लोगों ने इफ्तारी के टाइम पे लोगों चीज़ों को थोड़ा-थोड़ा खाना होता है। फिर आप लोग नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ने के बाद आप लोग फिर अपना जो भी आपने खाना खाना है वो आप लोग खा सकते हैं। जब आप लोग अचानक से इतनी ज़्यादा चीज़ें खा लेते हैं, फिर आप लोगों का जो स्टमक है हर चीज़ को इतना ज़्यादा तो एफिशिएंट नहीं है कि आपने खाया और 2 मिनट के अंदर ही डाइजेस्ट कर दिया, उसे डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है चीज़ों को। लेकिन कई कई दफ़ा हम लोग इतना ज़्यादा खा लेते हैं और पानी भी इतना ज़्यादा पी लेते हैं, जो हमारी कोलोन है उनके अंदर एब्ज़ॉर्प्शन इतनी ज़्यादा हो जाती है और वो पानी को कई दफ़ा सही से एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमें मोशन लग जाते हैं। तो उसी टाइम आप लोगों ने देखा होगा कई लोगों ने अभी इफ्तारी की है, साथ ही उन्हें पखाना शुरू हो गया, इमोशन लग गए। कई लोगों के स्टमक के अंदर पेन शुरू हो जाती है, एपिगैस्ट्रिक पेन जिसे आम अल्फाज में हम लोग कहते हैं, उन्हें एपिगैस्ट्रिक पेन शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ें बहुत हद तक कॉमन है और इसका क्या वजह क्या है? हमारी गफ़लत है। जिस तरह के हमारा सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, जिस तरह की हम अफ्तारी करते हैं या सहरी करते हैं, यही इसका मेन मसला है। और कई लोगों को तो क्रोनिक कंडीशंस होती हैं, जैसे कई लोगों को शुगर का मसला है, कई लोगों का ब्लड प्रेशर का मसला है। अगर कोई और उन्हें क्रोनिक कंडीशन लंबे अरसे से चल रही है, जिसकी दवाइयाँ ले रहे हैं, उन्हें तो ख़ुसूसी तौर पे इन चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए कि वो ऐसी गफ़लत कभी भी ना बरतें। आप लोगों ने ये भी देखा होगा कई दफ़ा, आप लोगों ने जब इफ्तारी के साथ ही सारी चीज़ें खा ली हैं, तो आप लोगों को तो कई दफ़ा नमाज़ पढ़ने का भी दिल नहीं करता, बंदा थक जाता है, गुनूदी आना शुरू हो जाती है। वो क्यों आती है? जब आपका मैदा जो है सारा दिन का खाली होता है, जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन होती है वो मैदे के स्टमक वाली साइड पे इतनी ज़्यादा नहीं होती। जब आप लोग सारी चीज़ें, इतनी ज़्यादा चीज़ें अचानक से खा लेते हैं तो उसको डाइजेस्ट भी करना है। जब मशीनरी ने चलना है तो उसको जो हम जैसे मिसाल के तौर पे कोई गाड़ी चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, जब उसने चलना है तो पेट्रोल भी अगर ज़्यादा स्पीड से भागेगी तो पेट्रोल भी ज़्यादा कंज़्यूम करेगी। यही हालात जो हमारे मैदे के हैं। जब आप लोग इतना ज़्यादा यकदम खा लेंगे, इंजेस्ट कर लेंगे, अपने अंदर ले लेंगे, तो वो जो हमारा स्टमक है उसे काम करने के लिए ब्लड सप्लाई की भी ज़रूरत है। तो मोस्टली जो ब्लड सप्लाई है, हमारे जो ब्रेन होती है, हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है, हमारे जो स्किन वाली साइड है, इसकी जो ब्लड सप्लाई है वो फिर डाइवर्ट हो जाती है हमारी स्टमक के अंदर। स्टमक के साइड पे जब ब्लड सप्लाई हमारी डाइवर्ट हो जाती है, तो ब्रेन के साइड पे हमारी जो ब्लड सप्लाई वो कम हो जाती है, इसकी वजह से हमें कई दफ़ा गनुगी भी आना शुरू हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कई दफ़ा पेट भर के आप लोग खाना खा के देख लें, तो आप लोगों को साथ ही गनुगी आना शुरू हो जाती है। तो उसकी मेन वजह यही होती है कि हम लोगों ने खाना ज़्यादा खा लिया, हमारी जो ब्लड सप्लाई है वो स्टमक की तरफ हो गई है, ब्रेन की तरफ ब्लड सप्लाई ये कम हो जाती है। तो इन चीज़ों का बड़ा ख़्याल करना है, इफ्तारी करें बड़ी म्याना रवि के साथ, इत्दाल के साथ। इस्लाम में वैसे भी इत्दाल का बार-बार कहा हुआ है। तो इत्दाल के साथ आप लोग खाना खाएँ, किसी चीज़ को खाने से मना नहीं किया हुआ आपको, लेकिन ये है कि मुनासिब क्वांटिटी के अंदर खाएँ। आपने इफ्तारी की है, फिर आप नमाज़ पढ़ें। अब इफ्तारी के बाद साथ ही नमाज़ क्यों हो जाती है? वो इसलिए हो जाती है कि जो लोग हैं वो थोड़ा
कम खाएं और नमाज की तरफ आइए, नमाज पढ़ने के बाद खाएं, आपके मैदे और वो भी वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा, सारा दिन का भूखा होता है, थोड़ी सी ग़िज़ा उसके अंदर जाएगी, फिर आप नमाज पढ़ेंगे, थोड़ा सा गैप आ जाएगा 15-20 मिनट का, जब वो गैप आएगा तो वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा, फिर आप लोग अपना खाना खाएं आराम से, तो आप लोगों को फिर कभी भी ये जो मैदे के अंदर गैस भर जाती है, जो सर के अंदर आपको दर्द होने लग जाता है, या वो एपिगैस्ट्रिक पेन जो मैदे के अंदर तकलीफ होना शुरू हो जाती है, ये आपको कभी महसूस नहीं होगी, जो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ये कभी नहीं होगा। ये मोस्टली तभी होता है जब आप लोगों ने सारी चीज़ें इकट्ठी खा लेनी होती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसके ऊपर आप लोगों ने ज़रूर गौर करना है। तो आप लोगों की जो ज़िंदगी है बड़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप लोगों के पेरेंट्स हैं, चाहे आप लोगों के बच्चे हैं, हर किसी की लाइफ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो रोज़ों के जो फ़ायदे हैं वो हम लोगों ने अवेल करने हैं। इसका ये नहीं है कि हमें कोई नुकसान हो जाए, हम अपनी जो तबीयत है वो ख़राब करवा लें। अगर आप रोज़े ठीक से रखेंगे, ठीक से सहरी करेंगे, ठीक से इफ्तारी करेंगे, तो आप लोगों को रोज़े के फ़ायदे होंगे। तो वरना आप लोगों को रोज़े का फ़ायदा नहीं होगा, तो आप लोग फिर और ज़्यादा मसलों में पड़ जाएँगे। आप लोग कभी पेट का मसला लेके बैठ जाएँगे, कभी सर दर्द का मसला लेके बैठ जाएँगे, कभी ब्लड प्रेशर का मसला लेके बैठ जाएँगे। तो ये मेरी तरफ से एक मैसेज था आप लोगों के लिए। तो इसी के साथ ख्याल रखें अपना, अपने बच्चों का। टेक केयर। अल्लाह निगहबान, फी अमानिल्लाह। और एंड पे एक और चीज़ मेरे ज़हन में आ गई है, जो हम लोग कई दफ़ा नींबू पानी यूज़ करते हैं, लोग सहरी के अंदर दही यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनके अंदर आप लोग चीनी और ये जो नमक कई दफ़ा नींबू पानी में यूज़ होता है, ये आप लोग कम रखा करें। बाकी जो समोसे पकौड़ों में भी कोई लोग नमक डालते हैं, तो नमक की जो क्वांटिटी है वो आप लोगों ने कम रखनी है। और जिस जगह पे आप मीठे शरबत बनाते हैं, मीठे पानी बनाते हैं, उनके अंदर आपने चीनी की क्वांटिटी कम करनी है। कोशिश करनी है कि अगर कोई चीज़ आप चीनी के बगैर यूज़ कर सकते हैं, वो तो वेल एंड गुड है, उसका तो कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। अगर आप लोगों को इतना ज़्यादा ही है कि हमने मीठे वाला पानी पीना है, तो चीनी की मिनिमम क्वांटिटी आप लोगों ने यूज़ करनी होती है। चीनी आप कम यूज़ करेंगे, फिर ही आपका जो वेट का मसला है ना, वो भी नहीं होगा। आपका जो वेट कम करना है ना, वो आप लोगों का वेट भी कम हो जाएगा फिर। अगर आप लोग चीनी ज़्यादा इस्तेमाल करते रहेंगे और आप लोग जो है खाना कम भी खा लेंगे, आधी रोटी कम भी खा लेंगे, 1 रोटी कम भी खा लेंगे, तो आप लोगों का वेट कभी भी कम नहीं होगा। तो ये चाहे आप रमज़ान के बाद में देख ही लीजिएगा। चीनी को कट डाउन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। इसी के साथ ख्याल रखें अपना, अपने बच्चों का। टेक केयर। अल्लाह निगहबान, फी अमान अल्लाह।